बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 17 है और इनफैक्ट इट्स द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सेमेस्टर। आज का टॉपिक है हमारे पास द थ्योरी ऑफ द कंज्यूमर चॉइस। So the theory of consumer choice addresses the following question. First of all, do all demand curves slope downward? How do wages affect labor supply? And how do interest rate affect household saving? So हमें कंज्यूमर चॉइसेस जो हैं एड्रेस करने के लिए फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। द बजट कंस्ट्रेंट डिपिक्ट द लिमिट्स ऑन द कंजम्पशन बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड। सो बजट कंस्ट्रेंट जो है बेसिकली ये शो करता है कि जो कंजम्पशन की एक लिमिट होती है जो कि कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, बेसिकली दैट इज़ द बजट कंस्ट्रेंट। सो पीपल कंज्यूम लेस than they desire because their spending is constrained or limited by their income. So mostly लोग जो हैं वो जो उनकी डिज़ायर होती है, एक्चुअल डिज़ायर होती है स्पेंडिंग के लिए, उससे लेस कंज्यूम करते हैं या स्पेंड करते हैं बिकॉज के जो इनकम है वो उनकी लिमिटेड होती है। द बजट कंस्ट्रेंट शो द वेरियस कम्बिनेशन ऑफ गुड्स द कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज और हर इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स। तो बजट कंस्ट्रेंट इसके अलावा क्या शो करती हैं कि वेरियस कम्बिनेशन है गुड्स के, लाइक गुड्स के डिफरेंट कम्बिनेशन जो कि कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है गिवन हिज और हर इनकम, अपनी इनकम जो है वो यूज़ करते हुए या स्पेंड करते हुए, एंड द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स। द बजट कंस्ट्रेंट वर द कंज्यूमर कैन अफोर्ड। सो बेसिकली जो फर्स्ट बजट कंस्ट्रेंट है कि एक कंज्यूमर जो है वो कितना अफोर्ड कर सकता है। So the consumer's budget constraint. Any point on the budget constraint line indicates the consumer's combination or trade-off between two goods. For example, if the consumer buy no pizza, he can afford 500 points of Pepsi. Point B is if he buy no Pepsi, he can afford 100 pizza. Like एक कस्टमर के पास हम ये कह सकते हैं कि लेट्स सपोज 100 रुपये हैं और उसमें वो कितने पिज़्ज़ा और कितने पेप्सी जो है वो बाय कर सकता है, तो ये इनकी प्राइस के अकॉर्डिंगली है। यहाँ पे हम देखते हैं दिस इज़ बजट कंस्ट्रेंट, ये बजट लाइन है हमारे पास किसी भी कंज्यूमर की बजट लाइन। दिस इज़ ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। अब यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ा शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ पेप्सी शो कर रहे हैं। तो अगर जो है यहाँ पे मिड में कोई पॉइंट हम ऐड करेंगे तो उसमें हमारे पास जो है वो कंज्यूमर लाइक कुछ क्वांटिटी जो है वो लाइक ज़्यादा क्वांटिटी पेप्सी की परचेज़ कर रहे हैं, लेस क्वांटिटी पिज़्ज़ा की कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा कंज्यूमर पॉइंट ए की तरफ जाता है तो मतलब 0 क्वांटिटी जो है वो पेप्सी की है और 100 जो है वो क्वांटिटी पिज़्ज़ा की है। लेकिन अगर हमारा कंज्यूमर पॉइंट बी की तरफ जाता है तो इसमें वो 500 जो है वो क्वांटिटी पेप्सी की परचेज़ करेगा और 0 पिज़्ज़ा। The budget constraint what the consumer can afford. The consumer budget constraint, alternatively the consumer can buy 50 pizza and 250 pints of the Pepsi. ओके, अब इसमें हम ये देखते हैं इस डायग्राम में कि पहले हमने 2 एक्सट्रीम कंडीशंस देखें, पॉइंट ए एंड बी, कि लाइक अगर पिज़्ज़ा की क्वांटिटी की तरफ जाया जाए तो ये पॉइंट ए पे चला जाएगा तो उसमें पेप्सी की टोटल क्वांटिटी लूज़ हो जाएगी। लेकिन अगर पेप्सी की तरफ पॉइंट बी पे जाया जाए तो जो 500 क्वांटिटी है वो पेप्सी की परचेज़ हो सकती है, उसमें पिज़्ज़ा टोटली लूज़ हो जाएगा। तो अब कस्टमर ये प्लान करता है कि मुझे दोनों की क्वांटिटी चाहिए, तो मैं इस तरह से एक बेस्ट एडजस्टमेंट करूं कि पिज़्ज़ा भी परचेज़ कर सकूं एंड पेप्सी भी। सो दिस इज़ द पॉइंट इज़ सी, जिसमें 200 जो हैं या टिन या पिंस जो हैं पेप्सी के परचेज़ किए जा सकते हैं एंड 550 जो है वो पिज़्ज़ा परचेज़ किए जा सकते हैं। तो सी इज़ अ मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड बेस्ट सोल्यूशन, अ बेस्ट पॉइंट। So the budget constraint what the consumer can afford. The slope of the budget constraint line equal the relative price of the two goods, and that is the price of like one good compared to the price of the other. So it measures the rate at which the consumer can trade one good for the others. So जो बेसिकली जो बजट लाइन की बजट कंस्ट्रेंट की जो स्लोप होती है वो क्या शो करती है कि जो रिलेटिव गुड्स की जो प्राइस होती हैं उसके इक्वल है या नहीं है। लाइक अगर आप एक कोई भी एक चीज़ की क्वांटिटी मोर परचेज़ करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपको सेकंड वन गुड की क्वांटिटी लूज़ करनी पड़ेगी, तो वो उसके साथ जो ट्रेड ऑफ है ये इसको शो करती है।
A consumer's preference among consumption bundles may be illustrated with indifference curve. So जो consumption bundles होते हैं consumer preferences के, वो किसके थ्रू, indifference curve के थ्रू शो होते हैं. So हम देखते हैं, an indifference curve is a curve that shows consumption bundle that give the consumer the same level of satisfaction. So indifference curve जो है उसमें हम ये देखते हैं कि वो ये शो करता है कि जिसमें जो बंडल्स हैं वो किसी भी जो कस्टमर्स को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं. लाइक एक इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूमर को बोथ गुड्स के लिए सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है. अब यहाँ पे हम देखेंगे द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस में लाइक क्वांटिटी ऑफ पेप्सी में हमने यहाँ पे बात की, और इंडिफरेंस कर्व में यहाँ पे ए बी है, फिर उसके बाद सी है. सो अगर कर्व हम फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है. बट अगर हम इंडिफरेंस कर्व 2 की तरफ जाएंगे तो उस पर जो है वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हायर होगा एज़ कम्पेयर टू इंडिफरेंस कर्व 1, क्योंकि इसमें जो है वो मोर क्वांटिटी मिल रही है पेप्सी की भी एंड पिज़्ज़ा की भी. रिप्रेजेंटिंग प्रेफरेंस विद इंडिफरेंस कर्व, सो द कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस में हम देखते हैं द कंज्यूमर इज indifferent or equally happy with the combination shown at point A, B, C and because they are all on the same curve. So एक सेम कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी कम्बिनेशन होंगे गुड्स के, लाइक बोथ गुड्स के, उसमें जो हमारा कंज्यूमर है वो इंडिफरेंट होता है, वो इक्वली हैप्पी होता है, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लाइक वो सारे पॉइंट्स दे रहे होते हैं. सो द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में हम देखते हैं द स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन एंड इंडिफरेंस कर्व इज़ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. किसी भी इंडिफरेंस कर्व पे जो बेसिकली स्लोप है उसकी, दैट इज़ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. सो इट इज़ द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू ट्रेड वन गुड फॉर अनदर. सो ये वो रेट होता है जिसमें कोई भी कंज्यूमर जो होता है वो विलिंग होता है ट्रेड ऑफ करने के लिए वन गुड टू अनदर गुड, कि एक चीज़ छोड़ के वो दूसरी चीज़ ख़रीदने के लिए या परचेज करने के लिए जिस रेट पे विलिंग होता है, दैट इज़ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ वन गुड दैट अ कंज्यूमर रिक्वायर एज कंपनसेशन टू गिव अप वन यूनिट ऑफ द अदर गुड्स. सो इसमें यह है कि ये वो ऐसी अमाउंट होती है जिसमें कंज्यूमर जो है उसको रिक्वायर होती है कंपनसेशन टू गिव अप, छोड़ने के लिए यूनिट ऑफ द अदर गुड, किसी दूसरी लाइक गुड का या सेकंड गुड का यूनिट कोई भी लूज़ करने के बाद उसे फर्स्ट वन का जो है कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो मिलता है. सो यहाँ पे हम देखते हैं दिस इज़ आ रेट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि अगर यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे आएंगे तो किस रेट पे डेफिनेटली पेप्सी की क्वांटिटी लूज़ करने के बाद उसे फर्दर जो पिज़्ज़ा है वो मिल रहा है. तो दिस इज़ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. हायर इंडिफरेंस कर्व आर प्रेफर टू लोअर वन. लाइक हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो मोर सेटिस्फेक्शन देता है एज कम्पेयर टू अ लोअर इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग. सो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कर्वी होता है एंड वो डाउनवर्ड स्लोपिंग में होता है. इंडिफरेंस कर्व डू नॉट क्रॉस, लाइक इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते. हर जो नेक्स्ट कर्व होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है. इंडिफरेंस कर्व आर बाउंड इनवर्ड, वो इनवर्ड लाइक जो है कन्वेक्स टू रीजन होता है. प्रॉपर्टी 1 में देखें हम तो हायर इंडिफरेंस कर्व आर प्रेफर टू अ लोअर वन. हाउ? कंज्यूमर यूजुअली प्रेफर मोर ऑफ समथिंग टू लूज ऑफ इट. सो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स देन डू लोअर इंडिफरेंस कर्व. सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो मोर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो ऑफर करता है ऑफ बोथ गुड्स की एट अ हायर इंडिफरेंस कर्व. यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडिफरेंस कर्व A1 में हमारे पास 3 पॉइंट हैं ABC, और यहाँ पे जो है वो हमारा कंज्यूमर इंडिफरेंट है. बट अगर उसे ऑप्शन डी दिया जाए डेफिनेटली ही और शी विल गो फॉर अ पॉइंट डी, बिकॉज के ये हायर इंडिफरेंस कर्व है, ये मोर सेटिस्फेक्शन देता है. प्रॉपर्टी 2 में हम देखते हैं डिफरेंस कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग. द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप वन गुड ओनली इफ ही और शी गेट मोर ऑफ द अदर गुड इन ऑर्डर टू रिमेन इक्वली हैप्पी.
सो कोई भी कंज्यूमर उस टाइम पे विलिंग होता है गिव अप करने के लिए वन गुड को ओनली इफ़ ही और शी गेट्स मोर, उसको अगर फर्दर या एक्स्ट्रा मिल रहा है ऑफ द अदर गुड्स किसी दूसरी गुड में इन ऑर्डर टू रिमेन इक्वली हैप्पी. सो इफ़ द क्वांटिटी ऑफ वन गुड इज़ रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द अदर गुड मस्ट इंक्रीज. सो एक चीज़ की आप कोई भी क्वांटिटी उस टाइम लूज़ करने के लिए विलिंग होते हैं जब आपको अदर गुड की मोर क्वांटिटी मिल रही हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. सो फॉर दिस रीज़न मोर इंडिफरेंस कर्व स्लो डाउनवर्ड. यहाँ पे आप देख सकते हैं अब अगर आप पेप्सी की हाई क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं तो पिज़्ज़ा की क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी, और अगर आपने पिज़्ज़ा की क्वांटिटी कम करनी है तो आपको पेप्सी की क्वांटिटी लूज़ करनी पड़ेगी. ओके, दिस इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी. फोर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में हम देखते हैं प्रॉपर्टी 3 में इंडिफरेंस कर्व डू नॉट क्रॉस. लाइक इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते. प्रॉपर्टी ए एंड बी शुड मेक द कंज्यूमर इक्वली हैप्पी. Points B and C should make the consumer equally happy. This implies that A and C would make the consumer equally happy, but C has more of both goods compared to A. Okay, हम यहाँ पे देखते हैं the impossibility of intersecting indifference curve, which is a B. Indifference curve are bowed inwards, so people are more willing to trade away goods that they have in abundance and less willing to trade away goods of which they have a little. So these difference in the consumer's marginal substitution rate cause his or her indifference curve to a bow inward. So इसमें अगर हम देखें basically तो people like are more willing to trade away at that time when goods that they have in abundance are less willing to trade away goods of which they have a little. सो उसके बाद हम देखते हैं कि दिस डिफरेंस इन द कंज्यूमर मार्जिनल सब्सटीट्यूशन रेट कॉज हिज और हर इंडिफरेंस कर्व टू अ बाउड इनवर्ड. यहाँ पे आपको दिख रहा है बाउड इंडिफरेंस कर्व में लाइक दिस इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन. दिस इज अ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. अगर मार्जिनल रेट लाइक आप पेप्सी के 6-10 छोड़ेंगे देन आपको फर्दर वन मोर पिज़्ज़ा मिलेगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 MRS में लाइक 1/1 है. लाइक मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में आप 1 पेप्सी जो है वो लूज़ कर रहे हैं देन आपको 1 पिज़्ज़ा मिल रहा है. टू एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ इंडिफरेंस कर्व परफेक्ट सब्सटीट्यूशन एंड परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स. अब इसमें हम देखते हैं कि परफेक्ट सब्सटीट्यूशन में कि लाइक आप गुड्स जो भी हैं एक छोड़ के दूसरी ले रहे हैं तो वो एक दूसरे का परफेक्ट सब्सटीट्यूशन हैं या परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं परफेक्ट सब्सटीट्यूशंस. Substitutes में two goods with straight line indifferent curves are perfectly substitute, so the marginal rate of substitution is a fixed number. अगर तो वो एक दूसरे का perfect substitute है both goods, तो जो हमारे पास marginal rate of substitute होगा वो fixed number होगा. Like it's a perfect substitute, straight line है आपके पास 1 2 2 4 and 3 6 1 2 3 4 2 6. उसके बाद हम कहते हैं परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स में टू गुड्स विद द राइट एंगल इन डिफरेंट कर्व आर परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स. ओके, लाइक एक पे जाने के लिए दूसरे को भी चाहिए तो आप ये ऐसे कम्प्लीमेंट्री होते हैं कि आप जो है अगर एक लूज़ करें तो दूसरा भी लूज़ करते हैं. अगर आपको एक चाहिए तो आपको दूसरा भी चाहिए डेफिनेटली. सो अगर आप 5 and 5 पे जाएंगे तो दिस इज़ द सेम नंबर कि यहाँ पे आपको जो है सेम क्वांटिटी जो है वो लेफ्ट शूज़ की एंड राइट शूज़ की भी मिल रही है. Consumer wants to get the combination of good on the highest possible indifference curve. However, the consumer must also end up on or below his budget straight line. तो कंज्यूमर क्या करता है कि वो कम्बिनेशन जो हाई पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व की कम्बिनेशन की तरफ जाता है, लेकिन द कंज्यूमर मस्ट आल्सो एंड अप ऑन द बिलो हिज बजट कंस्ट्रेंट. लेकिन क्या होता है कि कंज्यूमर ये कोशिश करता है कि वो अपनी जो बजट कंस्ट्रेंट है उसके बिलो लेवल पे एंड हो जाए, एंड करे. Okay, combination the indifference curve and the budget constraint determine the consumer's optimal choice. जो combination है indifference curve के basically and जो budget constraint है वो क्या determine करती है consumers optimal choices. एक होता है consumer choices and secondly optimal best choices. तो consumer optimum occurs at the point where the highest indifference curve and the budget constraint are tangent. कि जब highest जो budget constraint है और इंडिफरेंस कर्व है वो टेंजेंट होता है, लाइक एक दूसरे को इंडिफरेंस कर्व जो है वो एट अ लो लेवल बजट लाइन को
टच करता है या टेंजेंट होता है तो उस टाइम पे है दिस इज़ द ऑप्टिमम लेवल. So the consumer chooses consumption of the two goods so that the marginal rate of substitution equal the relative price. So at the consumer optimum, the consumer's valuation of the two goods equal the market's valuation. यहाँ पे हम देखते हैं ये दिस इज़ द ऑप्टिमम लेवल. दिस इज़ द IC1 इंडिफरेंस कर्व 1, IC2 एंड IC3. बट IC2 क्या है कि ये जो बजट कंस्ट्रेंट है या बजट जो लाइन है उसको टेंजेंट कर रहा है. तो दिस इज़ द ऑप्टिमम लेवल कि ये अगर ऊपर जाएंगे तो ये आउट ऑफ बजट हो जाएगा, और अगर नीचे वाले हम इंडिफरेंस कर्व पे जाएंगे तो डेफिनेटली उसके पास जो है वो काफ़ी बजट पड़ा हुआ है तो वो फर्दर ऊपर की तरफ जाएगा. सो दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल combination. This is the optimum combination. IC2. How changes in income affect the consumer choices? So an increase in income shifts the budget constraint outwards, so the consumer is able to choose a better combination of good on a higher indifference. हम आगे देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल ऑप्टिमम था, दिस इज द बजट और कंस्ट्रेंट लाइन, एंड IC1 है जो दिस इज द ऑप्टिमम लेवल. लेकिन अगर जो है एन इंक्रीज इन इनकम शिफ्ट द बजट कंस्ट्रेंट आउटवर्ड, अब इनकम क्या हुई, इंक्रीज हो गई, तो बजट लाइन जो है दिस इज द रेड बजट लाइन, ये इंक्रीज हो गई और ऊपर चली गई. अब क्या होगा, बजट जो है इंक्रीज होने की वजह से वो डेफिनेटली जो पिज़्ज़ा एंड पेप्सी की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. तो अब कंज्यूमर क्या कोशिश करेगा कि वो अपने नेक्स्ट लेवल पे जाए या मोर परचेज करे, तो वो न्यू ऑप्टिमम लेवल पे जाएगा, एंड दिस इज IC2. Normal versus inferior goods. If a consumer buy more of a goods when his or her income rises, the good is a called normal good. कि अगर कोई कंज्यूमर जो है वो मोर बाय करता है लाइक ऑफ अ गुड व्हेन हिज और इनकम राइजेज, उसकी इनकम जो है जब इंक्रीज होती है तो वो ऐसे गुड्स जो है जो कि नॉर्मल गुड्स होती हैं वो मोर बाय करता है. बट इफ अ कंज्यूमर बाय लेस ऑफ अ गुड व्हेन हिज और हर इनकम राइजेज, द गुड इज कॉल्ड एन इंफीरियर गुड. सो किसी भी कंज्यूमर की जब इनकम इंक्रीज होती है तो वो ये सोचता है कि अब उसके माइंड में ये ख्याल आता है कि मुझे क्वालिटी वाइज जो है वो थोड़ी चीज़ें इम्प्रूव चाहिए. तो अगर वो पहले कोई चीप क्वालिटी की प्रोडक्ट्स यूज़ भी कर रहा था तो वो क्या कोशिश करेगा, उसका यूज़ कम कर देगा या ख़त्म कर देगा और उससे कुछ बेटर क्वालिटी की चीज़ों की तरफ जाएगा. तो वो जिनका यूज़ ख़त्म कर देगा दैट इज़ द इन्फीरियर और चीप गुड्स. और अगर वो नॉर्मल गुड्स ऑलरेडी यूज़ कर रहा है तो वो क्या करेगा कि उनका यूज़ या उनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देगा. यहाँ पे हम देखते हैं ये दिस इज़ इनिशियल ऑप्टिमम लेवल और इसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई थी, तो उसमें फिर उसने क्या किया कि पेप्सी की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर दी और पिज़्ज़ा की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर दी. सो दिस इज़ द न्यू ऑप्टिमम लेवल. व्हेन एन इंक्रीज इन इनकम शिफ्ट द बजट कंस्ट्रेंट अपवर्ड, बट पेप्सी कंजम्पशन फॉल्स मेकिंग पेप्सी एन इन्फीरियर गुड्स. पेप्सी की अब कंजम्पशन क्या हुई, पहले से कुछ कम होगी, तो इसका मतलब ये है कि पेप्सी इन्फीरियर थी उसके लिए, तो उसने क्या किया कि इसको कुछ कम कर दिया और पिज़्ज़ा की जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ कर दी. हाउ चेंजेस इन प्राइसेस इफेक्ट कंज्यूमर चॉइसेस. अ फॉल इन द प्राइस ऑफ एनी गुड रोटेट्स द बजट कंस्ट्रेंट आउटवर्ड एंड चेंजेस द स्लोप ऑफ द बजट कंस्ट्रेंट. देखते हैं हम हमारे पास जो है दिस इज IC1 एंड बजट कंस्ट्रेंट है. तो अब हमने क्या देखा कि जो प्राइस चेंज हुई तो जो बजट लाइन है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो गई. लाइक क्वांटिटी जो है वो पेप्सी की वो इंक्रीज़ होगी, जबकि पिज़्ज़ा की क्वांटिटी जो है वो सेम रही, रिड्यूस होगी, रिड्यूसिंग अ पिज़्ज़ा कंजम्पशन एंड पेप्सी कंजम्पशन इज राइजिंग. अ फॉल इन द प्राइस ऑफ पेप्सी रोटेट द बजट कंस्ट्रेंट आउटवर्ड. So a price changes has two effect on the consumption. First of all, income effect. Second is the substitution effect. इसको हम देखते हैं. Income effect basically is a change in consumption that result when a price changes move the consumer to a higher or lower indifference curve. So income effect क्या होता है कि जब भी income effect consumption के अगर accordingly देखें तो उसके रिजल्ट ये होता है कि जो प्राइस जो हैं वो चेंज होती हैं, मूव द कंज्यूमर टू अ हायर और लोअर इंडिफरेंस कर्व. ये डिसाइड करता है कि कंज्यूमर को हायर इंडिफरेंस कर्व की तरफ जाना है या लोअर इंडिफरेंस कर्व की तरफ जाना है. और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द चेंज इन कंजम्पशन दैट रिजल्ट व्हेन अ प्राइस चेंजेस मूव द कंज्यूमर along an indifference curve to a point with a different marginal rate of substitution. So substitution effect में basically क्या होता है, consumption result की वजह से when a price change move the consumer along an indifference curve to a point with a different marginal rate of
सब्सटीट्यूशन। सो चेंज इन प्राइस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली अ प्राइस चेंज फर्स्ट causes द कंज्यूमर टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट on another indifference curve to another on the same curve, so which is illustrated by a movement from point A to point B, and a change in price income effect में हम देखेंगे तो after moving from one point to another on the same curve the consumer will move to another indifference curve, illustrated by the movement from point B to a C। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायग्राम में शो किया हुआ है इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में। This is the initial optimum level, this is the point A, and second initial budget constraint में हम देखते हैं this is the point B। New budget line जो है वो it's there C, new optimum level। So यहाँ पे हम देखेंगे कि जो increase आया पेप्सी में this is the income effect, but जो कि ये यहाँ पे इनिशियल कंस्ट्रेंट बजट जो की वजह से इसमें जो चेंज आया दैट इज़ अ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ओके हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट व्हेन द प्राइस ऑफ पेप्सी फॉल्स। पेप्सी एंड पिज़्ज़ा। इनकम इफेक्ट में कंज्यूमर इज रिचर सो ही बाय मोर पेप्सी एंड कंज्यूमर इज रिचर सो ही बाइज मोर पिज़्ज़ा। ओके इनकम इफेक्ट में। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में पेप्सी इज रिलेटिवली चीपर सो कंज्यूमर बाय मोर पेप्सी। पिज़्ज़ा इज़ रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव सो कंज्यूमर बाय लेस पिज़्ज़ा। एंड टोटल इफेक्ट में देखेंगे इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एक्ट इन सेम डायरेक्शन सो कंज्यूमर बाय मोर पेप्सी, एंड इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट act in opposite direction, so the total effect on pizza consumption is ambiguous. This is not completely clear. Driving the demand curve. A consumer's demand curve can be viewed as a summary of the optimal decisions that arises from his or her budget constraint and indifference curve. यहाँ पे हम देखते हैं this is the driving demand curve. This is the consumer optimum and the demand curve for a Pepsi. सो फर्स्ट ऑफ ऑल IC1 था, दिस इज़ द बजट। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि पेप्सी जो है वो उसमें दोनों चॉइसेस जो हैं सब्सटीट्यूशन भी और इनकम इफेक्ट में सेम बोथ डायरेक्शन में जा रही थी। दैट्सो जो है वो बजट कंस्ट्रेंट जो पेप्सी की तरफ मोर ऑप्टिमम लेवल शो करता है B पॉइंट। और अब हम देख सकते हैं दिस इज़ अ D पेप्सी, प्राइस ऑफ अ पेप्सी एंड क्वांटिटी ऑफ अ पेप्सी। तो प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, पेप्सी की डिमांड इंक्रीज़ हो गई।